अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। समाजवादी पार्टी की जानिब से भोकर में जलसा मुनक्कद किया गया। 18 अप्रैल को होने वाले नांदेड़ पार्लिमानी हल्के के इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अब्दुल समद सेठ की तशरीह मुहिम जोरों शोरों से जारी है। शहर व दही इलाकों में हर रोज मुख्तलिफ तशरीह सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है। इस सिलसिले में भोकर में एक जलसे आम का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे आम में भोकर व अतराफ के इलाकों की अवाम ने हजारों की तादाद में शिरकत की। स्टेज पर समाजवादी पार्टी के कारगुजार रियासती सदर सैयद मोइन, एसपी बीएसपी महाज के उम्मीदवार अब्दुल समद सेठ, समाजवादी लीडर सिकंदर मौलाना, बीएसपी के जिला सदर मनीष कावड़े व दिगर मौजूद थे। मुसलमानों को रहनुमाई देंगे, मुसलमानों को टिकट देंगे, मुसलमानों को एमएलसी देंगे। बेगलुरु नाके पे आप कभी आते होंगे तो आपने देखा है कि 2 घंटे लगते हैं वो उतना एरिया क्रॉस करने को। वहां एक समस्या फ्लाईओवर ब्रिज की है। वो फ्लाईओवर ब्रिज में हजारों करोड़ नांदेड़ में आए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं बनाया कि दलित समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा तबका रहता है वहां। अब यहाँ का हाल भी, ये फ्लाईओवर ब्रिज जो भी है, ये भी मैं देख रहा हूँ 2-5 साल से अनकम्प्लीट है। बहुत दिनों से मेरा एक कारोबार है यहाँ अर्दापुर में, केड़ी का व्यापारी भी हूँ, तो मेरा यहाँ भोकर में आना जाना है, तो मैंने देखा है। ये सड़कें देखिए, ये कितनी मर्तबा से चुनते आ रहे हैं। हमने नांदेड़ में पूरे हिंदुस्तान में फिर से एक मर्तबा जिस तरीके से 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में एक झूठ का प्रोपेगेंडा और एक एजेंडा और उसके साथ साथ एक मैनिफेस्टो तैयार कर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में इस देश की जनता को, इस देश के कमजोर तबकात को, इस देश के किसानों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के गरीब और अवाम को ये बेवकूफ बनाया था कि अगर आप लोग हमको 2014 में इख्तिदार पर लाएंगे, दिल्ली पर सत्ता की गद्दी पर अगर हमको बिठाएंगे तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हम नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम काला धन वापस लेकर आएंगे और फिर करप्शन का खात्मा करेंगे। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि जिसके पास रहने को घर नहीं है, घर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में 100 तकरीबन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सुरक्षा का वादा किया था, गुर्बत को, गरीबी को दूर करने का वादा किया था, महंगाई को खत्म करने की बात की थी और उसके साथ साथ में कहा था कि इस मुल्क के अंदर सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। लेकिन बतलाइए मेरे भाई, जब से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आई है, कितनों का साथ और कितनों का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में आने से पहले जितने वादे किए, क्या एक भी ऐसा वादा है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है? आज किसान, शेतकरी परेशान है, किसान कर्ज की वजह से खुदकुशी कर रहा है, किसान अपनी बच्चों की शादी के लिए पैसे जो जमा करता था, आज वो खुद किसान कर्ज में डूबा हुआ है। बच्चियां जवान हो रही है लेकिन शादी के लिए पैसा नहीं है, शादी करीब आ रही है तो कोई और चारा नहीं रहता, वो दवा पीकर या खुदकुशी कर खेत में खुदकुशी कर रहा है। कितने झूठे वादे किए वो भारतीय जनता पार्टी, जिसने कहा कि काला धन वापस लाएंगे, करप्शन का खात्मा होगा। आज उसी के भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर अखबारात की सुर्खियां हैं। जब सुबह कभी अखबार पढ़ते हैं, न्यूज चैनलों को देखते हैं, तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग करप्शन में पकड़े जाते हैं। वो वादा जो आपने किया था नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने कि हम बच्चों की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, तो बतलाओ मेरे भाई, आज आसिफा जैसी कितनी बच्चियां हैं बिहार के उस सेंट्रल हाउस में जहां पर बच्चियों को रखा गया, गरीब बच्चों को रख के बच्चियों को रखा गया, वहां पर क्या किया गया?
कौन मुलव्विस थे उसके अंदर, आपको पता है। और आज भारतीय जनता पार्टी के सामने जब जाकर उनके एजेंडे के अमलावरी की बात पूछते हैं कि आपने 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में ये वादे किए, उन वादे की तकमील का क्या हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के वो लीडरान, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता लौजहाद की बात करते हैं, गांव कशी की बात करते हैं, फिर से मंदिर बनाएंगे ये बात करते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने की बात करते हैं, फिर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, फिर पाकिस्तान या हिंदुस्तान या कब्रिस्तान कहते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।